गैप रखते ना, अलग अलग बैठे गाड़ी, अकेले अकेले गाड़ी इधर आ जाए, दरमियान से आ जाए। कमी आपको ना करें यार, कोई भी नहीं है, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? ये काइंडली पेज नंबर 390 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टार्ट ले लें और काइंडली आपके साथ वाली चेयर पे कोई ना हो, अलग अलग बैठे, 2-3 चेयर्स का बल्कि गैप छोड़ दो, खुला खुला बैठे आराम से, इंडिविजुअली सोचने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर ली ना मैंने कहते, ये क्वेश्चन इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इधर आ जाए, इधर आ जाए, अकेले अकेले बैठ, उधर बैठ, थोड़ी चेयर इधर करनी, तो इधर कर, इस तरफ कर लेना जरा, चेयर इधर कर। जी वालेकुम अस्सलाम, पेज 390 सर। जी वो कर लेते हैं बेटे, ये टपाज और रिंग कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी, बस अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरफ बैठ जाए, आराम से, अकेले बैठे, अकेले अकेले बैठे, पीछे से भाई का जरा नंबर दे दे सर, भाई का मोबाइल नंबर जरा दे दे। अकेले अकेले बेटा बैठे, एक चेयर छोड़ लेंगे।
जी, जिन्होंने पढ़ लिया अपना अपना जहन बना लें, बस एक मिनट शुरू करते हैं। ये पढ़ ली सब? क्या डिसीजन लेना है, सही वर्ड्स के साथ बताएं। सीएफओ साहब का ओपिनियन क्या है और सेल्स डायरेक्टर का कैसे पता चलेगा? फिर आपको दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, बंद करने का कोई फायदा और बनाने का फायदा। शुरू करो। वर्किंग्स आएंगी काफी सारी, साथ सोचना आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी? ये फर्स्ट ऑप्शन डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू इमीडिएटली। क्या होगा डिसकंटिन्यू करने से? अब यही देखना ना कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो नहीं होगा, और अगर लॉस हो रहा तो बच जाएगा। प्रॉफिट या लॉस तक पहुंच पाए। अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो सेल नहीं होगी। कितनी? 30,000। 30,000 सेल नहीं है, लेकिन क्या खर्चा भी नहीं होगा? कंसंट्रेट करें, बस चलते रहे। नहीं क्या रॉ मटेरियल बच जाएगा? वेरिएबल खर्चे तो सारे बच जाएंगे। हाँ, कुछ वो एक्स्ट्रा चीजें भी कह रहा है, वो आपने कल पढ़ा भी है। तो रॉ मटेरियल बच जाएगा 12,000, लेबर का खर्चा बच जाएगा 6,000। मटेरियल लेबर हमेशा वेरिएबल ही है अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन। वेरिएबल ओवरहेड्स बच जाएंगे। अच्छा, कहते बच जाएंगे, मैं ब्रैकेट्स में जा रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट तक मैं पहुंच रहा हूँ, अच्छे बच जाएंगे। आगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी बच जाएगी।
जी सेलिंग भी सारे बच जाएंगे। कहाँ लिखा है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस सवाए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी बच जाएगी, सारे फिक्स सेलिंग खर्चे बच जाएंगे। सारे सेलिंग एक्सपेंसेस 78 एलोकेटेड एज इट इज रहेंगे। एलोकेटेड में से भी कुछ बच जाएगा। हाँ जी ये वर्किंग कर रहा है, लेकिन वो सेंटेंस जरा सही पड़ेगा। वुड सेव ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेप्ट तक तो अगर फॉर एग्जांपल सेंटेंस खत्म हो जाए एक्सेप्ट एलोकेटेड तो फिर तो ठीक है, लेकिन आगे कुछ कहता है। हाँ जी सही वर्किंग कर ली कीजिएगा। सेंटेंस है टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स में से 10% बचेगा, तो जो 730 है 750 है इसका 10%। इससे सामने एक सेंटेंस पड़ेगा, अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो एलोकेटेड में से भी 10% सेव हो जाएगा, फिर ये रेलिवेंट हुआ। तो 750 के 10% करो, कैलकुलेटर पकड़े, थोड़ी सी वर्किंग है। 750 कितने परसेंट है, डिवाइड बाय 30 इंटू 100 से क्या निकला, टोटल जो होंगे वो निकले और उनका 10%। तो कहाँ लिखा है टोटल का 10%, टोटल एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो 250 क्या बनता है। ठीक है वाइंड अप करें, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बहरहाल अगर ये ना लिखा हो तो ये एलोकेटेड डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट नहीं होते, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वैसे होते हैं। तो 50 से बच जाएगा, नेट ऑफ करें 1850 नेगेटिव फिगर आ रही है, क्या मतलब हुआ स्टोरी का यहाँ पे। हाँ जी अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो 1850 का लॉस हो जाएगा, बच जाएगा। ये कब हो रहा है, ये इस वक्त हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, और अगर आप नहीं बनाएंगे तो ये लॉस सेव हो जाएगा। एक सेंटेंस लिख दो, इफ वी डिसकंटिन्यू लॉस विल बी सेव। दिस लॉस विल बी सेव। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट। तो मेरा तो ख्याल है बस डिसकंटिन्यू कर दें। अब क्या देखना, अगर कंटिन्यू करके प्रॉफिट हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू करके भी लॉस ही हुआ तो वर्किंग करनी पड़नी। बहरहाल यहाँ से तो लगता है कि 1850 बचाया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन, दूसरी वर्किंग में वर्किंग से बहुत सारी हैं, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। इफ ये बल्कि सिचुएशन है क्या करना, कि अगर डिसकंटिन्यू नहीं करना तो फिर स्टोरी क्या है। ये इसका सेकंड पैराग्राफ जरा पढ़ने, पेज नंबर 390, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज। नहीं मतलब ये अपने जहन में कोई स्टोरी तो फाइनल करना है, ये हो क्या रहा है, कहाँ बेचना है फिर जाके। ऑनलाइन बेचना है सर, जमाल एक्सप्रेस पे बेचना है। जमाल साहब कौन है, ऑनलाइन स्टोर है, तो उसका जरा डाटा जरा काइंडली जरा कुछ बता दो जरा मेन।
प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है 1,72,000। एग्जिस्टिंग डिमांड ऑनलाइन इतनी है कि 10% प्रीवियस ईयर से कैलकुलेटर पकड़ा ना ना। अच्छा अभी इस वक्त हम हैं किस साल में, जिस साल से आगे जाना है? 18 से 19 में आना, 19 से आगे आना है, बीच में 18 का भी डाटा दिया हो। तो व्हाट इज द सेल? ठीक है, तो 165 शायद हो जाएगी, 165,000 यूनिट्स की सेल होगी अब, और वो उसी प्रोडक्शन कैपेसिटी के दरमियान में आ रही है, इसलिए मसला नहीं है। लेकिन अब कुछ खर्चे देख लें, कुछ इजाफी खर्चे शायद होने। डिजिटल मार्केटिंग को सर्विस प्रोवाइडर है, 8 लाख वो लेगा, बेचेंगे कितने पे? 180 पे। एनुअल सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी 1,10,000। इन एडिशन 2% सेल्स का कमीशन देना पड़ेगा। JE also provides additional facility for handling delivery and sale return। सर से पढ़ लें, बाकी डेफिनेटली भी जरा सॉल्व करते हैं, पालन करते हैं जी। ये बोला पॉइंट नंबर 5 पढ़ के बताएं, इसमें क्या करेंगे? हाँ जी ठीक है ठीक है। इसमें से दो ऑप्शन है, लमसम 15 लाख या एडिशनल 5% ऑफ कमीशन। इसका क्या कैसे फैसला करेंगे? अच्छा लेकिन अगर ये सर्विस अवेल कर ली तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस सारे बच जाएंगे। पिछले पेज पर देख लें फिक्स सेलिंग कितने, आपको ऐसा पता चलेगा फिक्स है। ऊपर कहाँ लिखा है, पर कहाँ लिखा है? तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सेलिंग भी आएंगे। पॉइंट नंबर 6 पढ़े नहीं ठीक, लेकिन वो ऊपर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग में दो खर्चे हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी हैं, एलोकेटेड भी हैं। हाँ ठीक है, मतलब फिक्स हो सकते हैं, लेकिन शायद डाटा है। नंबर 6, फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू DA। बल्कि प्रोडक्ट से नाम ही गया है, DA भी है, CA भी है, DA भी है। बहस किसकी हो रही है? BA हो रहा है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 10% और 80% से रिड्यूस हो जाए। और फाइनली फिर एक और शायद ऑप्शन है, 0.7 पढ़े, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ वुड बी हायर्ड। लेकिन एक और ऑप्शन ये कि हायर करने की बजाय ओवर टाइम में काम करवा लिया जाए, उससे हायरिंग कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन तो ये जरा ऑप्शन है, शायद इसमें से भी खर्चों में से लोअर ऑफ देखते हैं। चलिए अब शुरू करें। If management opt for continuous sale, लिखना continuing sale of BA कैसे कर? सेल फुल कंसंट्रेट, कोई ऐसी चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। डाटा ठीक है, टफ है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आपको पता नहीं है। सेल एक छोटी एक जगह कहीं ना कहीं वर्किंग लिख लेना, 150 into 1.1 is equal to 165 और into 180। $29.7 million रुपीज इन थाउजेंड में करना, ऊपर भी डाटा रुपीज इन थाउजेंड में, उसमें रुपीज इन थाउजेंड लिख लेना ऊपर, ओरिजिनल डाटा रुपीज इन थाउजेंड्स में 29.7 million। अब डेफिनेटली आगे बहुत सारी चीजें हैं जो एडिशनल है, लेकिन सबसे पहले ओरिजिनल डाटा पे वापस आए। ये जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, ये रेलिवेंट नहीं रहेंगे।
तो पहले ऊपर से शुरू करें जो एग्जिस्टिंग चीजें, यकीनन बहुत सी और चीजें भी हैं, नीचे जितना पड़ा है वो हमने इजाफी पड़ा है, क्या रॉ मटेरियल नहीं लगेगा? अब अगर बना के बेचेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो सारे लगेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे सारे होंगे, तो जरा कंसंट्रेट करना है यहाँ। तो देख लें, सबसे पहले रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट करके बताएं खामोशी से, कोई अपना आंसर ना बताएं, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, अपनी वर्किंग करना। एक मिनट, जितना रॉ मटेरियल पहले लग रहा उतना ही लगेगा, वेरी कर जाएगा सर। हाँ जी, पहले पर यूनिट रॉ मटेरियल निकल आएगा 12 मिलियन होना, डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 165। क्या ख्याल? ये 3 जगह रिपीट होगा शायद, करें जरा। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग करें। केजीज वगैरह का डाटा नहीं है, लेकिन सीधा ही क्या निकल सकता है पर यूनिट, तो 12 मिलियन डिवाइड बाय 150,000 इनटू 165,000, 13.2 मिलियन। जी कर सकते हैं, बात सही है आपकी, नहीं मतलब मुझे एतराज नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये जरा ज्यादा अच्छा तरीका है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी 1.1 बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों हो सकता है जी? बस इसमें एक एहतियात ये रखनी, नहीं बस एहतियात ये रखनी है कि अगर सेल और प्रोडक्शन में फर्क हो, मसला नहीं, सो तब कोई स्टॉक का नहीं बताया मैंने, तो जितने से सेल बढ़नी है उतने से प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन अगर प्रोडक्शन का और सेल्स का वॉल्यूम डिफरेंट हो फिर शायद वो 1.1 की जगह डिफरेंट होना चाहिए। बाकी ठीक है, और करके लिखना जरा, एक और वर्किंग लिखनी, कहीं एक मसला लिखना। कैलकुलेटर पकड़ने की 12,000 इंटू 1.1 का जा रहा है मुझे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि सेल वॉल्यूम और प्रोडक्शन वॉल्यूम सेम होने की वजह से, वरना रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन पे लगेगा। लेबर 6 मिलियन डिवाइड बाय 150,000, तो 165, 6.6 मिलियन। वेरिएबल ओवरहेड्स 3,000, ठीक है, जिससे आप कंफर्टेबल हो गए वैसे करें। $3,300। जी यहाँ तक इकट्ठे हो सर, बाकी फिर आगे अभी डाटा देखते जाए। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग तक आ गए हैं जी। आगे पहले ओरिजिनल डाटा देख लें कि ओरिजिनल डाटा की अब रेलेवेंस है या नहीं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस इंकर होंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 10% वेरी कर जाएगी। टोटल सेम रहेगा सर, इन्फ्लेशन रेट नहीं है, वरना इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स भी आने चाहिए, रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पहले प्लीज फिक्स कॉस्ट है, टोटल सेम रहेगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा वाला यूज हो गया था यार, 2800 डिवाइड बाय 15,000 इनटू वेरिएबल वेरी करेगा, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहेगा अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन, और इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं बताया। एक चीज यहाँ और ढूंढ ले, बाकी फिर आगे ढूंढना जरा।
सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो तो आगे डिस्कस हुए हैं सारे, उनसे रिलेटेड जरा पॉइंट नंबर 5, 6 जरा पढ़े। जो फिक्स्ड है उनमें चेंज आना है, वो खत्म भी हो जाने हैं और फिर वो कम भी होने हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, तो उसकी तो इन्फॉर्मेशन आगे है। लेकिन एक एलोकेटेड पे जाए जरा। एलोकेटेड में अभी आपने 250 एक निकाला था, वो कब सेव होना है और कब नहीं होगा, तो वो तो उधर जरा ढूंढे। उधर जो 250 हमने लिखा है वो तो किस एंगल से लिखा है कि ये सेव हो जाएगा, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो बाकी जो फिगर है जो 750 वगैरह एलोकेट हुआ वो तो शायद रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसमें से जो 250 है वो हमारे इस डिसीजन से चेंज होगा। अगर हम नहीं बनाएंगे तो 250 बच जाएगा, और अगर हम बनाएंगे तो फिर 250 लगता रहेगा। जिस तरह ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 250, तो जरा देख लेंगे वो 250 कैसे है, क्या वो हमारे डिसीजन से चेंज होगा। नहीं, ये सारी फिगर हमारे डिसीजन से बदल रही है ना, इसलिए ले रहे हैं। ये 2800 में नहीं क्यों लिए? अगर हम डिसीजन लेंगे कि प्रोडक्ट नहीं बनाई तो ये 2800 सेव हो रहेगा, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो फिर लगेगा। एंड सिमिलरली 250 सेव हो जाना था अगर हम डिसकंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो इंकर हो जाएगा अगर कंटिन्यू करेंगे। 750 लें या 250 लें, 750 में से जो रिमेनिंग 500 है वो हमारे डिसीजन से चेंज नहीं हो रहा। देख लो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी साथ। अगर बंद करेंगे तो बच जाएगी, लेकिन अगर बंद नहीं करेंगे तो इंकर हो जाएगी। नहीं सर, अगर होना ही होना है तो फिर क्यों दिया वहां, इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो उसमें हाँ एलोकेटेड ने इंकर होना ही होना है, लेकिन 250 ने हमारे डिसीजन से चेंज हो जाना। एक मिनट कैलकुलेट करिए, 750 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 क्या बनता है? 2500 बनता है, 2500। अब 2500 में से जो 250 है ये हमारे डिसीजन से बदल रहा है, बाकी जो 2250 है वो शायद इररिलेवेंट है। नहीं, इसे क्लियर करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2250, वो तो इररिलेवेंट है बहस में, लेकिन डिफरेंस है 250 की बहस कर रहा हूँ। तो 250 इज द 10% ऑफ द टोटल एलोकेटेड। कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे चला। एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। दैट वुड नॉट बी सेव्ड, that would not be saved if we continue. यूसुफ साहब जाने दें गुस्सा। नेक्स्ट पेज पे जो लिखा हुआ ना वो काइंडली बहुत सही तरह पढ़ लें। ये पॉइंट नंबर 5 और 6 में सिर्फ सेलिंग की बातें हो रही हैं, ये कंफ्यूज नहीं काइंडली कीजिएगा प्लीज। पॉइंट 5 के एंड वाला सेंटेंस पढ़ें। अगर वो सर्विस अवेल करेंगे तो एंटायर फिक्स सेलिंग कॉस्ट, अभी सेलिंग तक तो पहुंचा ही नहीं है। और नंबर 6 में भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ कोई बहस नहीं हो रही। कंसंट्रेट करें जी सर। इसके बाद फिर अब नई बहस है, नीचे वाले पॉइंट शुरू हो रहे हैं, तो एक एक करके शुरू करें। इसमें मेरा नहीं ख्याल कहीं मसला है, बिस्मिल्लाह पढ़ा, सोचते जाए करवाते जाए। पॉइंट नंबर, अब नीचे वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 का बताएं क्या करूं? जो होना था मेरा हाल हो गया हुआ। 165 बनाने, 172 प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ये तो इशू नहीं है जी। पॉइंट नंबर 2 में 10% इजाफा कर लिया हमने, 8 लाख का बताएं रेलिवेंट है। नाम इसका क्या है? हाँ जी, वुड भी ठीक है, वुड भी ढूंढते जाए, ये सारे वुड भी हैं। डिजिटल मार्केटिंग सुपरवाइजर, या ठीक जो वर्ड अपने ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर।
जी कितना खर्चा है? 800 एनुअल है, एनुअल वर्किंग हो रही है। पॉइंट नंबर 2 सॉरी 3 पॉइंट 4 जरा खामोशी से अपना अपना करना है। एनुअल सब्सक्रिप्शन भी उसमें लेनी है और सेल कमीशन भी लेना है। सेल कमीशन 5% कैसे कैलकुलेट करो? सॉरी 2% कैसे कैलकुलेट? 29,700 ही होगा इंटू 2%, 594 डन है। एनी कंफ्यूजन? पॉइंट नंबर 5 इंडिविजुअली करें, खामोशी से, खामोशी, कंप्लीट साइलेंस, सबको सोचने दो। कहीं वर्किंग लिखना है, फ्लोर ऑफ, दो ऑप्शंस हैं। ये एनुअल लमसम फी, एनुअल लमसम फी है 1500 और एडिशनल कमीशन है 5% ऑफ 29,700 1485। ये लो तो ये बन गए, लेकिन हम इधर जाएं क्यों? आखिरी सेंटेंस पढ़ना। हम अगर इधर जाएंगे तो फिर हमारा सेलिंग खर्चा बचेगा, फिक्स सेलिंग खर्चा बचेगा, तो वो है कितना, तो पहले वो भी देखना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल वही कम है तो फिर इधर जाने का तो कोई फायदा नहीं। तो एक और वर्किंग या नेसेसरी है शायद डिसीजन लेने से पहले। नहीं, यकीनन पहली बात तो ये कि हमें 14685 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसका फायदा हमें क्या है कि फिक्स एक्सपेंसेस बच जाएंगे। अब फिक्स एक्सपेंसेस अगर फर्ज करें 10 लाख है तो हमें इधर लोअर ऑफ की तरफ जाने का क्या फायदा है। और अगर फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस से ज्यादा है फिर शायद अवेल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढना है। लगाएं जरा 2 मिनट जरा सोचना, जरा डाटा है। और ये बहरहाल क्लियर कर लें, वो जो सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए वो फिक्स दिए हुए, वेरिएबल दिए हुए नहीं, वो मतलब उसके ऊपर हेडिंग, उसके ऊपर हेडिंग नहीं है, वो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग की हेडिंग के ऊपर नहीं, सीरियसली। कोशिश करें सर जी निकालें, फिगर आज नहीं, आवाज आ गई कहीं कहीं से कि क्या लगना है, अपने अंदर की आवाज भी सुने।
जी डाटा मिल गया। हाईएस्ट पहले लिखना होता है 2018, पिछला साल पहले लिखना होता है, हाईएस्ट लोएस्ट। हाँ जी, आ जाए फिगर्स आ जाएंगी अगर आपको याद आ गया तो। फिगर्स आनी चाहिए यार, आप कह रहे थे कल फाइलो याद है। $40 पर यूनिट सोल्ड। अच्छा यहाँ थोड़ी सी एहतियात रखनी है, सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर प्रोडक्शन और सेल में फर्क होता तो यहाँ सेल ही लेनी है आपने, यहाँ सेल ही लेनी है। हाँ अगर कोई रॉ मटेरियल, कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं फर्स्ट करें, अगर उसे सेग्रीगेट करना होता है तो वहां पर प्रोडक्ट अगर डिफरेंट हो तो प्रोडक्शन लेनी है, सही है ना यार। फिक्स क्या है 156,000 इंटू जी ठीक है, एक सेकंड जस्ट इंटू 40 से आंसर आया है 6250, 1800 बन जाता है। तो 1800 बनने का फिर मतलब क्या हुआ, हमें अब अवेल कर लेना चाहिए, कितना खर्चा बच जाएगा। नहीं मतलब 18 लाख बच, अगर 14,85,000 पे जाएंगे तो 18 लाख बच जाएगा, तो ज्यादा बचेगा, हमारा एडिशनल खर्चा ज्यादा, सेविंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, हमारा मैंने वो जीरो लगा दिए, 1000 में वर्किंग है। ये वर्किंग समझ आ गई सबको। फाइनल डिसीजन लेंगे, फिर एक छोटी सी लाइन लिखना है, नहीं छोटा सी लाइन लिखना है, रिवाइज करते हुए याद आ जाए। ये वर्किंग इस वक्त वैसे की हुई है, मतलब चेक किया ना कि हम एडिशनल जो लोड दे रहे हैं, ठीक है 1485 है, तो अब उस तरफ क्यों जा रहे हैं। वी शुड ऑप्ट द ऑप्शन एज इट रिजल्ट इनटू सेविंग ऑफ 18 लाख ऑफ फिक्स कॉस्ट। लिख ले सेंटेंस, वी शुड ऑप्ट, ऑप्शन है ये ऑफ, वी शुड ऑप्ट एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग डिलीवरी as it would result in जी क्या होगा इससे, सेविंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 18 लाख। लिखें जी अपनी मेन पेज पर, लिखें एडिशनल फैसिलिटी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, क्या लिखें सर इसकी जगह, नाम नाम वर्डिंग क्या लिख दें, एडिशनल फैसिलिटी ऑफ, एडिशनल फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी, बस कोई हैंडलिंग डिलीवरी, बस थोड़ा सा वर्ड लिखें। जी अमाउंट आ गई 1485। ये पॉइंट नंबर 6 आ गया जी। अब इस पर जरा कंसंट्रेशन रखें, बताएं इसका क्या करें, बल्कि बताएं नहीं सारी, काइंडली 2 मिनट तो पढ़ें।
और अपना अपना ओपिनियन बना लें, लिख लें, कोई मसला नहीं। अगर मैक्सिमम गलती हो भी जाएगी तो खैर है। कर ले ठीक है, चाहिए, सही कह रहे हैं। वैसे मेरा 2 वर्ड्स हैं, बाय 10 नहीं, बाय 1080 280, बाय 1080 चल। ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस पहले कितने हैं, जो अब कितने रह जाएंगे? ये लिंक करना पड़ना शायद पॉइंट नंबर है जो पीछे वाला की है। उस फैसिलिटी को अवेल कर लेने के बाद फिक्स सेलिंग वैसे ही खत्म हो जाने। लेकिन फिर एक काम जरा और भी है, जरा एक सेकंड, पॉइंट नंबर 6 में है जरा, नहीं एक मिनट जरा फिक्स कॉस्ट जरा फाइनल करें। ये जो हमने फिर 1800 लिखा ना, ये 1800 इसका मतलब है कि 1620 रह जाना था, जरा कैलकुलेटर पकड़। तो 1800 ने 10% तो वैसे ही कम होकर 1620 रह जाना था, और इवन देन उसको शायद बचा लेना चाहिए पॉइंट नंबर 5 से। तो अगर हम पॉइंट नंबर 5 वाली फैसिलिटी अवेल कर गए तो अब ये 100% बच जाएगा। तो यहाँ मेरा ख्याल है ये जो 1800 हमने लिखा है पॉइंट नंबर 6 के साथ मिला के, ये मेरा ख्याल है 1620 के साथ कंपैरिजन होना चाहिए था। ठीक है, ये एक सेंटेंस और लिखा रहेगा, however according to point number, कंसंट्रेट करें सर जी, इस तरह ना करें आपस में, इस वक्त कोई बहस नहीं हो सकती। however according to point 6, this 1800 would reduce to बताएंगे 1620 कैसे यार, 10% कम हो, इस 90% हटना था। इवन देन क्या ख्याल है, अगर ये 1620 भी हो जाना है तो इवन देन हमने ऑप्शन अवेल कर ली है, इवन देन वी शुड अवेल ऑप्शन ऑफ एडिशनल डिलीवरी। मतलब ये इसलिए लिख रहा हूँ कि जरा बाद में रिवाइज किया जा सके। बाकी डेफिनेटली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एग्जामिनर को सच इतना अंग्रेजी में बताने की जरूरत नहीं। इवन देन वी शुड अवेल ऑप्शन ऑफ एडिशनल डिलीवरी, लेकिन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अवेलिंग दैट एडिशनल डिलीवरी। 1485 का खर्चा अगर हो गया 1485, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट सारी खत्म हो जाएगी। तो इसके साथ नोट एक फिक्स कॉस्ट की हेडिंग लिख के ना जरा साथ एक छोटा सेंटेंस लिखना, ऑल फिक्स कॉस्ट विल बी सेव्ड, ऑल फिक्स सेलिंग कॉस्ट। 10% किस पॉइंट की वजह से और शायद 90% किस पॉइंट की वजह से? पॉइंट नंबर 6 की वजह से 10% तो बचनी थी, लेकिन बाकी 90% भी बच जानी है, विच मीन सारी बच जानी। लेकिन कौन सी? फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट। हाँ लिखें, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 100% विल बी सेव्ड because of point 5 and 6. ओके सर, ये वेरिएबल सेलिंग करें जी वर्किंग, लेकिन अपनी अपनी खामोशी खामोशी जिन्होंने कर लिया प्लीज हाथ रख लें बड़ा।
वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में कोई मिस्टेक काइंडली नहीं अफोर्डेबल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना आंसर भेजना है। जी अगर 1620 से ज्यादा होती, मेरा ख्याल है लोअर ऑफ भी अगर 1620 से फाइनली ज्यादा होता तो हमें शायद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। फाइनली लोअर ऑफ के बावजूद भी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैं यूसुफ सर। जिनका ख्याल है कि उन्होंने ये कर लिया पॉइंट, अब जरा लास्ट करें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली पार्टिसिपेट करते रहे, और जिन लोगों ने आंसर भेजा आप अगला करें, लास्ट पॉइंट। ये नीचे तो दो फ्रेंड्स बैठे हैं, काइंडली बस वर्किंग करें, और एक चेयर का गैप करने का छोड़ के बैठे, दो छोड़ के जाने दे। मैं यूसुफ साहब जाने दे गुस्सा यार। 165,000 यूनिट्स है जी, सोल्ड यूनिट्स इनटू 40, लेकिन इनटू 0.2 20%। ये 80% से कम होना है। क्या ख्याल है? 0.2 रह जाएगा। ये 40 कहां से लिया मैंने? नहीं एंड वाला पॉइंट तो एडिशनल है, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए। नहीं बोला था वर्किंग कर लेंगे। फिलहाल ये मैंने पॉइंट नंबर 6 अप्लाई किया। यकीनन अगर पॉइंट नंबर 7 में दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट हुई तो 10% इजाफा हो जाएगा, वो अलग लिख लेते हैं, उसके अंदर मिक्स ना करें। ये पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट कर लेना। अगर पॉइंट नंबर 2 में, अगर पॉइंट नंबर 7 में आप ओवर टाइम वाली ऑप्शन में गए तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ने 10% बढ़ जाना, तो ठीक है वो फिर अलग लिख लेते हैं, वो उसी वर्किंग में लिख लें। ये प्लीज वेरिएबल सेलिंग वाली वर्किंग क्लियर है जी? इसका आंसर क्या बनता है? 1320। 165,000 कहां से आया? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड या 40 कहां है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड। और 20% क्यों है? वहां तो 80 लिखा हुआ है। 80% से कम होना है, विच मीन 20% रह जाना। ये लास्ट पॉइंट की एफर्ट करेंगे, अपनी अपनी कर ले खामोशी से।
ये ऑप्शन 1 जी 2 लाख इंटू 12, एक तो 2400 खर्चा बनता है जी। ऑप्शन 2 2400, हाँ जी 2480% से कम हो जाएगा, 60% तक। एडिशनल अर्निंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड टू 80%, 2400 into 80%, 1920। लेकिन इससे फिर एक और काम भी होगा। हाँ जी अब ये वाली वर्किंग करवाएं। वेरिएबल कॉस्ट में 10% इजाफा हो जाएगा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में। कैसे करूं वर्किंग? 1320 into 10%, 132 ये हो जाएगा, 2052। यूसुफ साहब जाने दें, बिजनेस बंद ही कराएंगे आप, 200 पर मंथ ही चूज करेंगे। वजह ना करें, हिम्मत करें। ये डिसीजन लेते हुए हमारी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? बिजनेस प्रोडक्ट बंद हो जाए या प्रोडक्ट चले? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। ये नहीं, पहले ये बात बिल्कुल सेंस पाए, हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं। हमने मैनेजमेंट को ये बता देना है कि भाई कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। इस वक्त हम कोई बायस नहीं, हमारा कोई बायस नहीं, हकीकत सामने रखेंगे, हमारी ये वर्किंग का नतीजा सामने रख देंगे। अगर ये प्रोडक्ट बंद करेंगे इंशाल्लाह को नहीं शुरू कर लेंगे, मतलब इसको कोई बनाना कोई नेकी के कामों में से शामिल नहीं है। इस वक्त ये कोई बायस नहीं कि हमने बना के छोड़नी है। इस वर्किंग में बहरहाल ये देखा जा रहा है कि बनाएंगे तो क्या करेंगे। ये लोअर ऑफिस 2052, ये एक फाइनल कंक्लूजन अब आपकी तरफ है। सारे पॉइंट्स तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट करनी है आप लोगों ने? नहीं, लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन है ना। ये 2050 वाली वर्किंग तक आ गए सारे? आपसे नहीं कह रहा आप कंप्लीट करें, इसका नेट इफेक्ट निकालें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कोई वर्किंग तो नहीं लिखा? तो 2052 फाइनली नेट प्रॉफिट या लॉस निकालो। 2811 आ रहा है नेगेटिव जी, बिल्कुल सही वर्ड्स आ गए हैं जहन में, ज्यादा लॉस हो रहा है। पहले एक सेकंड यहाँ तक एज इट इज डिसीजन ले लें, फिर अदरवाइज सिचुएशन आ रही है तो उसको भी सोच लेता हूँ। कंपैरिजन करें, कंडी बताएंगे क्या करें? बंद करने से बचत हो रही है, बचत हो रही, लॉस हो रहा है, और 1850 लॉस हो रहा है। बंद करने से कितने रुपए बच रहे हैं? 1850 रुपीज सेव हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। और कंटिन्यू करने से कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं? क्या करें? डिसकंटिन्यू कर दें या बनाते रहें? एक सेकंड बोर्ड पे देखें। लेट्स अज्यूम, छोड़ दें, एक मिनट बाद में लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं दोबारा फिगर। लेट्स अज्यूम ये इस तरह फिगर आती, वो बचत हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा। 1850 बच रहा है, वो पैसे बच रहे हैं। ये अभी भी एक ज्यादा लग रहा है, नहीं अभी भी एक ज्यादा लग, मतलब अगर वो उसकी बजाय इधर आएंगे, फिगर उधर क्या है 1850। लेट्स अज्यूम ये 18490 प्रॉफिट हो रहा होता, फिर भी रुपया बचा लें। 1850 बचा ना, तो 1 रुपया ज्यादा बच रहा है, उसको चला के क्या बचेगा? 184049 आएगा ना, तो बचा लें, 1850 बचा लें। हाँ, अगर शायद ये 1850 से ज्यादा हो प्रॉफिट, फिर शायद इधर आए। वो सेविंग हो रही है, वो दोबारा फिगर देखें, 1850 सेविंग हो रही है, वो सेविंग है, लॉस है। कब लॉस है, कब बच जाएगा?
अगर एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे, जमाल एंड एक्सप्रेस गायब हो जाए इनसे, तो 1850 का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर उसे बंद कर देंगे तो 1850 का लॉस बच जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। असल में हो क्या रहा है, वो जरा ऊपर उसका डाटा पढ़े ना, ऊपर एक्सपेंसेस बच रहे हैं ना, एक्सपेंसेस ज्यादा बच रहे हैं। 30,000 का रेवेन्यू यकीनन आप फॉरगो कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्सपेंसेस का सम ज्यादा होगा, इसलिए नीचे लॉस आया ना, तो एक्सपेंसेस में ज्यादा बचत हो रही है। महाराज एक फाइनल आंसर लिखें, आंसर क्या था इसका, कंक्लूड करें जी एज इट इज। conclusion, BA should be Sayab Limited should Sayab Limited Sayab Limited should discontinue BA। इतनी वर्किंग का फायदा क्या होगा, अगर डिस्कंटिन्यू करना था। आई होप कि ये कोई बहस नहीं है जी। सर जी सबसे पहले जरा रिंग निकालिएगा, वो जो क्वेश्चन मैंने कल पे थे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का रिंग का पेज नंबर बता दो। अब याद हो गया, सवाल अभी तक नहीं किए। चलें पहला स्टेप तो हुआ, पेज नंबर 382। जब इसमें तो सुनो, तो वैसे मैंने सवाल अभी देखा दोबारा, लेकिन आप बता दें, आप एक एक करके पॉइंट वाइज चलें। ये कल दोबारा रिवाइज कर लिए ना, ताज़ा ताज़ा रिवाइज है ना, तो पॉइंट मशीनरी वाला, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा मशीनरी से रिलेटेड। जस्ट एक मिनट। ये मशीनरी से रिलेटेड तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल में है, डायरेक्ट मटेरियल में पॉइंट 1 करवाना। इसको जरा मेरे सामने जरा पढ़े जरा। कंसंट्रेट करें प्लीज, कंसंट्रेट करें, दोबारा पढ़ें सर। अब यहाँ असल में जो आपकी, मेरा ख्याल है आपको जो चीज कंफ्यूज की है वो है कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, लेकिन उसके बाद जब आप सेकंड लाइन के एंड में आएंगे तो लग ये रहा है कि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। नहीं, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की हम पोजीशन में है पेनल्टी देके, तो इन दोनों को इकट्ठा अगर हम ध्यान में रखें तो शायद सही तरह बात समझ आ सकती है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है? अभी देखना ये हमें कि हम इसे पूरा करें और या पूरा ना करके पेनल्टी दे दें, एक वर्किंग करने वाले। इससे ऊपर वाली लाइन जरा पढ़ने, एक यूनिट डी जिंक की बहस हो रही थी। डी जिंक के यूनिट्स आपने बनाने थे 3500, तो कैलकुलेटर पे पहले लिखा 3500 इनटू करें 15, तो ये 52,500 है। डेफिनेटली 2500 में एक्स्ट्रा चाहिए, तो उनकी तो बहस खत्म कर दें जरा। 2500 इंटू 80 होना है, तो 2500 इंटू 80 का मतलब हो गया 2 लाख। ठीक है, अब आ रहे हैं दूसरी तरफ। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें फॉर एग्जांपल, तो एक मिनट कैलकुलेटर पकड़ना, 50,000 इंटू 80 होगा, फिर नहीं पहले वो भी तो होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, लेट्स अज्यूम हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, तो 50,000 इंटू 80 होगा, और डेफिनेटली प्लस 2 लाख की पेनल्टी भी होगी। बल्कि वो पहले 2 लाख का निकालना है, 2 लाख कैसे आया, बल्कि सॉरी पेनल्टी ज्यादा
पहले पेनल्टी निकाली किधर, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 3500 लिखे, ये कल नहीं वर्किंग करेंगे। 50,000 इंटू 75 का 20%, 7.5 लाख पेनल्टी है, 7.5 लाख की पेनल्टी भी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम उस तरफ गए कि हम अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें तो ठीक ठाक महंगा पड़ रहा है। 750 सॉल्व हो गए, अब कैलकुलेटर में जीरो करें, 50,000 इंटू 40 होगा, सॉरी 50,000 इंटू 80 होगा, और प्लस होगा या माइनस होगा, ये प्लस होगा फिर, तो 47 को 4.7 मिलियन समथिंग ये गेम चली जानी। नहीं पहले वो उधर चले, उधर निकल जाना, नहीं 2 लाख तो नहीं, हाँ प्लस 2 लाख भी है, नहीं वो 2 लाख तो एक सेकंड साइड पे कर देना, वो तो बहस में नहीं है। 50,000 है, 52,000 है ना वो तो 52,500 यूनिट्स में से 2500 यूनिट्स तो बहस में ही शायद नहीं है। तो सिर्फ इन 50,000 यूनिट्स को पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके फुलफिल करें, पुराना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फुलफिल करें, या इसे रिवोक करके इसकी जगह कोई नई परचेज प्राइस पे लें, ये इस वक्त डिसीजन होगा। तो यहाँ से अब पता ये चला है कि वी शुड फुलफिल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो 50,000 इंटू 75 रेलिवेंट होगा। असल में पेनल्टी की वजह से ना लग रहा है कि अभी भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम छोड़ के उधर जा सकते हैं। तो 50,000 इंटू 75 करेंगे और प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब उधर जाने से, उसी की तरफ जाने से फिर आपका 7.5 लाख रुपया सेव हो जाएगा। तो असल में जो चीज आपको कंफ्यूज करी वो दोबारा क्लियर करना, ये ऑलरेडी ऑर्डर हो गया हुआ, लेकिन पेनल्टी का जिक्र है, विच मीन्स अभी भी शायद हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करके हम उधर भी जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। तो इधर ही क्यों आना, सॉरी उधर ही क्यों जाना चाहिए, क्योंकि कैंसिल ना करने से हमें ठीक ठाक कॉस्ट सेविंग हो रही है। ठीक है जी, ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बाकी फिगर से मेरे ख्याल समझ आ गई, बस इसमें मसला वही है कि 3750 क्यों लिया जा रहा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स करनी बता दें, और तो नहीं मसला रह गया। नहीं A2 में, बाकी आगे चलता हूँ मैं। A2 फाइनल हो गया नहीं बताना चाह रहे जी। A78 है फिर, ये वैसे होना चाहिए था यार। इसमें 20% लॉस का क्या किया है ये मुझे अगर खुद बनाए तो नहीं, अगर खुद बनाए तो वर्किंग कैसे करेंगे, जरा कैलकुलेटर पकड़ो, ये दोबारा जरा देख के बताएं यहाँ से डाटा। 3500 इंटू 10 डिवाइड बाय 80 इंटू 100 क्यों किया, 100% बनाने पड़ेंगे ताकि 80% बचे, और मल्टीप्लाइड बाय 80 लेंगे, 25 क्यों नहीं लेंगे। हाँ जी, ये जरा जहन में रखनी है, अब चीजें फाइनली जहन में रखना है। ऑब्जॉर्व फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन अब्जॉर्प्शन रेट्स इज नॉट रेलेवेंट इन द डिसीजन मेकिंग। जी A78 में इशू तो नहीं है। देन मुझे जरा पॉइंट नंबर 3 कहा जा रहा है, सब लोग पढ़े जरा पॉइंट नंबर 3 खामोशी से, एक दफा दोबारा सोच लें। अपना अपना खामोशी से सोचें। चाहिए हमें है 3500 इंटू 5 17,500, उसमें से 5,000 पड़े हैं, वो तो इसका मतलब बाकी बचे 12,500 तो शायद बहस में ही नहीं है, वो तो खरीदने ही पड़ने हैं एट द रेट ऑफ 20, तो वो तो 2.5 लाख हो गया, उसको तो साइड पर करना। जब 50,000 पड़े हैं उनका एक फैसला हो रहा है कि क्या उन्हें इस्तेमाल कर लें। वैसे ये वाला पॉइंट तो काफी दफा पहले रिपीट हुआ है। 3 रुपए का हिंट होना चाहिए, बल्कि सॉरी 5 रुपए एंड में, 5 जाने दे यार, उसे वॉज परचेज्ड संक कॉस्ट है, वॉज परचेज संक कॉस्ट है, 3 रुपए पे बेचा जा सकता है,
ऑल्टरनेट यूज का बताया नहीं हुआ। हाँ लेकिन नहीं, अब ऑल्टरनेट यूज नहीं, मतलब बात तरह पूरी तरह 3 रुपए अब 3 रुपए बेचा जा सकता है, लेकिन अगर आप नहीं बेचेंगे तो फिर ये 3 रुपए आप फोरगो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 15 रुपए प्रोसेसिंग का खर्चा भी होगा, तो ये टोटल 18 बन जाएगा। 3 रुपए तो सेल होनी है यार, 18 कैसे बनेगा, 12 बनेगा। 15 माइनस 3, 3 क्या है, 3 क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, ना बेचने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, और 15 रुपए प्रोसेसिंग का खर्चा होगा, तो 18 रुपए टोटल। फिर आपके कॉस्ट इंकर होगी इन 5000 यूनिट्स को, अगर आपने एज अ सब्सटीट्यूट यूज करना है, और 20 रुपए करंट परचेज प्राइस है, तो अभी भी शायद बचत हो रही है। तो चले जाए ऑप्शन 18 बस सॉर्ट ऑफ था, वर्किंग दो तरीके से शायद हुई भी थी, तो 5000 इंटू 18 सीधा ठीक है, 5000 इंटू 18, 15 प्लस 3 या 3 प्लस 15, 90,000। ये ठीक है जी, प्लीज मुझे जो कहा जा रहा था कहीं, जी एम यूसुफ साहब के अलावा तो नहीं कोई इशू। आगे चलें जी, लेबर, लेबर करना चाहिए था आपको यार, बता दें बारा लेबर का किसी पॉइंट में अगर इशू है, लर्निंग का वगैरह होनी चाहिए फाइनल। चले फिर आप कपास, कपास का पेज नंबर बताएं। कपास का पेज नंबर 83। पहले जरा 2-3 क्वेश्चंस मेरे जरा सुन लें, बाकी मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है कहाँ फंसे हुए, लेकिन कहीं वो ना फंसे हुए जहाँ अब उम्मीद नहीं है। नहीं जस्ट मिनट जी, अगर कोई इशू नहीं भी तो काइंडली एक दो चीजें मेरे से सुन ही लें। चैप्टर कौन सा था, डिसीजन मेकिंग। जी सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑर्डर किस चीज का है, पढ़ लें डाटा पढ़ें पहले। बीटा बनाने के लिए बीटा के यूनिट्स कितने डिलीवर करने, 150,000 यूनिट्स का ऑर्डर है, लेकिन उसमें कुछ लॉस है, रॉ मटेरियल में भी शायद लॉस है? यूनिट्स पूरे हो जाएंगे, 60% कंप्लीट, नहीं वो तो और चीज है। नहीं यूनिट्स 1.5 लाख की चाहिए, यूनिट्स में लॉस नहीं है शायद, यूनिट्स को बनाने में जो मटेरियल है उसका लॉस है। हाँ जी ठीक है, ये पॉइंट 1 पे है। आधा केजी चाहिए, कैलकुलेटर पकड़ो, आधा केजी 75,000 केजी चाहिए। अब नीचे आ जाए पॉइंट नंबर 4 में। हाँ जी जी जी, वो करनी, वर्किंग तो करनी पड़ेगी अभी आगे चल के, लेकिन चले पहले रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं।
पहले ये तो कैलकुलेट करें ना कि अब हमें अगर 1,50,000 यूनिट्स भी बनाने हैं, यहाँ तक 1,50,000 यूनिट्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए कितना? ये वाली वर्किंग तो ठीक है जी, 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 150,000 मल्टीप्लाइड बाय हाफ के जी, ये तो हो गया 5,000 डिवाइड बाय 96 इंटू 100। तो यहाँ तक कितने आगे जी केजीज? 7,812। तो 7,812 केजीज मेरा ख्याल है बनाने हैं, ये भी बनानी है। नहीं बना, अब ठीक है, नहीं रिक्वायर्ड इतने बनाने नहीं, मतलब अब ये खरीदने नहीं, अभी भी ये भी शायद बनाने हैं मेरा ख्याल है। ये खुद बनाने नहीं, इनपुट तो ये है, लेकिन ये बनानी है या खरीदनी है? दिस मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड इंटरनली। हाँ जी, 25,000 केजी के बैचेस में। ये सही तरह फर्स्ट पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिएगा, एक सेकंड लाइट आ रही। फर्स्ट पैराग्राफ जरा काइंडली पढ़ना चाहिए। जी ठीक है जी, पढ़ लीजिए जी, मटेरियल की वर्किंग करवा दें जो लिखी हुई आपने। इस 78,000 1 to 5 कब क्या करें? 25,000 की कैपेसिटी है, तो 25,000 रिमेनिंग बना लें, मल्टीप्लाइड बाय 200 ये आया, और हर 25,000 का बैच है, तो उसका 80,000 खर्चा आएगा सेटअप कॉस्ट। ये तो ठीक है, 5080 ये हो गया। बैलेंसिंग फिगर निकलेगी 78,000 1 to 5 kgs माइनस
25,000 KD, ये क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ जी, could be sold in the market, material sold, C could be sold in market जी। अभी ये क्या करें जी? अब हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है 1 लाख, सिर्फ स्पेयर कैपेसिटी 25,000 की है, बाकी फिर हमें अपनी एग्जिस्टिंग जो है सेल उसको कम करके इस्तेमाल करना पड़ना है। तो इसके लिए क्या करूं? मल्टीप्लाइड बाय 225 कहाँ से ले लिए? ये सही तरह जरा मेरे साथ फाइनल कर ले फिगर जरा, दोबारा एक दफा सही तरह सोचा। हाँ जी, असल में 25 रुपए 200 रुपया बनाने की कॉस्ट है और 25 रुपए नेट कंट्रीब्यूशन का लॉस है, तो 225 रुपए फाइनली टोटल हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है अगर हम इसे इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करें। ठीक है, फिगर बता दो, थोड़ी फिगर्स अगर बता दो। ये चले फिगर्स छोड़ो, ये 225 समझ आ गया। मटेरियल में आपको इशू जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी जी 80,000 सेटअप कॉस्ट है, नहीं वो ऊपर आ गई हुई है। अब ये जो ऑलरेडी 75,000 है, ये तो फिर आ रही होगी ना सेटअप कॉस्ट। इन 75,000 की सेटअप कॉस्ट ऑलरेडी आ रही होगी, जो 3 बैचेस बन रहे होंगे, जो नई 25,000 की प्रोडक्शन करेंगे, जो नया 25,000 का बैच होगा उसकी सेटअप कॉस्ट हमारे डिसीजन से आएगी, बाकी तो आ रही होगी। ठीक है, ये सारी अब आ जाए लेबर पे। लेबर में पॉइंट नंबर 4 साथ देखना पड़ना, ये लॉस आइडेंटिफाई भी हुआ ना जब एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन है, तो कंसंट्रेट करना पड़ना है। ये लेबर का सबसे पहले तो एक रेट निकालनी सिंपल सा, लेबर रेट की वर्किंग करवा दें। पॉइंट नंबर ये 2 नीचे थोड़ा सा, एवरी यूनिट रिक्वायर्स, ये वाली वर्किंग करवाएंगे। 9,000 पर मंथ है और वो तो 200 रुपये रेट दिया हुआ। हाँ चले रेट की तो वर्किंग करवा दें। रेट कैसे आया जी? 9,000 है डिवाइड बाय 200 घंटे है, 45 रुपीज पर आवर। देन इसके बाद आवर्स पर यूनिट की एक वर्किंग कर लें, बीटा के एक यूनिट ने आवर्स लेने कितने? 150, हर 100 ने 150 लेना है। 150 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.5 आवर्स पर यूनिट। जी आगे आगे, हाँ जी आगे अपनी को बताएं, अगली वर्किंग क्या की है आप लोगों ने? रिक्वायर्ड आवर्स निकालने हैं। रिक्वायर्ड आवर्स कैसे निकालना? 150,000 इंटू 1.5 225। 1.5 क्या है? आवर्स पर यूनिट है, और मेरा ख्याल है बस। अब अगला मसला जो आपको तंग किया, जरा सही तरह बताएं जिन लोगों को कोई आइडिया हुआ इसका। अब जो एक्स्ट्रा कुछ जो हम कैलकुलेटर पकड़े था, 78,000 1 to 5 kgs हैं, इनसे नहीं 78,000 1 to 5 kgs से यूनिट्स बनने शुरू कितने होंगे? हर केजी से 2 यूनिट बनने हैं, तो यूनिट्स बनने कितने शुरू होने हैं? देखिए ऊपर आप जो केजी, अभी जो मटेरियल की आपने वर्किंग करवाई है ना, वो कितने केजीज की वर्किंग करवाई है? नहीं, कितने केजीज? 78,000 1 to 5 केजीज से यूनिट्स बनने शुरू कितने होने हैं? इंटू 2 यहाँ एक हुआ हुआ, इंटू 2 क्या हुआ हुआ? असल में आधा केजी एक यूनिट के लिए, तो ये 1,56,000 केजीज, 1,56,250 शायद केजीज ऐसे ही। तो मुझे 78,000 इन 78,000 1 to 5 इंटू 2 क्यों हो रहा है? इधर से वापस आया ना, मतलब तो 156,250 तक पहुंचा था। अब ये यूनिट स्टार्ट होने हैं, क्या मटेरियल सारे यूनिट्स पे लगना, लेकिन जो लेबर है जो कन्वर्जन है, बल्कि कन्वर्जन वर्ड है, इंस्पेक्शन कब हो रही है? ये ढूंढ लीजिए पॉइंट नंबर 4 में, अब जो दूसरा सेंटेंस है, एंड इज डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन व्हिच इज कैरिड आउट व्हेन द यूनिट इज
तो इसका मतलब जो हमने कन्वर्जन का खर्चा लगा, बल्कि अगली लाइन भी लिखी हुई, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग एंड द ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्रोसेस। तो जो ओवरहेड जो लेबर ओवरहेड्स हैं, ये जब 60% स्टेज पे पहुंचा होगा तो उस वक्त फिर ये लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई हो गए और देयरफॉर फिर शायद बाकी लॉस नहीं हुआ होगा। तो 156, एक मिनट वर्किंग करवाइए उधर कैसे हो रही है, 78,000 1 to 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या, 156,250। इसमें से 150,000 पे तो पूरी लेबर कॉस्ट आएगी, तो उसके ऊपर आपने वर्किंग की है 2,25,000, लेकिन जो रिमेनिंग बचेंगे ये 6250, ये लॉस भी आइडेंटिफाई होना है जाके 60% स्टेज पे, इट मींस, और वो इवनली भी होना खर्चा, तो इट मींस 6250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 60। तो ये जो वर्किंग हो रही है ये इसकी वजह क्या है, इसकी क्या वजह है, ये क्या हो रहा है? अगर एक, अच्छा चले कुछ चीजें और भी सोच लें, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो फिर आप यही अज्यूम करते कि सारा खर्चा होने के बाद ही लॉस आइडेंटिफाई हुआ है, तो फिर आप बीच में 60% तक ना आते, आप फिर 1.5 को ही मेरा ख्याल मल्टीप्लाई करते 156,250 से, ठीक है। लेकिन जो बीच में एक इजाफी वर्किंग करनी पड़ी है, उसकी वजह यह है कि लॉस आइडेंटिफाइड एट द 60% स्टेज, लेकिन मटेरियल बिगिनिंग में लगता था इसलिए वो सारे यूनिट्स पे लगा होगा, लेकिन जो 6250 यूनिट्स हैं उन पे 60% काम हुआ, ठीक हो गया। तो यहाँ तक एक मिनट आंसर बताइएगा, लेकिन एक मिनट बात पूरी कर लें जरा। 5625 तो टोटल आवर्स हो जाएंगे तो 3625, इसमें भी फिर एक गेम है, पहले तो ये आवर्स बता दें आप, आवर्स समझ आ गए जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जी अब बात समझ आ गई प्लीज, इनको इशू था इस लेबर आवर्स में? जी आप लोगों का कोई सवाल? वैसे ही हाथ उठे काफी ज्यादा उठे जी। आज से कॉस्ट बनवाए, नहीं बता देना यार, बता दें भजन, मुझे क्या पता आइडियल आज कितने, 2,30,000 में से 20,000 अगर माइनस कर दूं तो मल्टीप्लाइड बाय तो 45 हो जाएगा। 20,000 की गेम चलाए, इसका सेंटेंस कहाँ है जी, पॉइंट नंबर कौन सा? अब इसको भी फाइनल कर लीजिए, इसमें कुछ चीजें आप उस वक्त कंफ्यूज होते थे उस जमाने में। तो आइडल लेबर आवर्स आर पेड एट द रेट ऑफ, तो 60% रेलिवेंट है या 40%? 40% भी क्यों रेलिवेंट है? अब काम करेंगे, अब आप काम करवाएंगे तो 100% ही देंगे, लेकिन 60% तो आपने अदरवाइज भी देना था, जो रिमेनिंग है वो रेलिवेंट। तो मल्टीप्लाइड बाय, ये बेटा दो नहीं है काइंडली, मैंने इतनी, ये 2 जो है एक केजी से एक यूनिट, 1 यूनिट रिक्वायर्स, 1 यूनिट रिक्वायर्स हाफ आवर, हाफ केजी, तो 78,000। अगर आप इससे ज्यादा ही परेशान हैं तो 78,125 डिवाइडेड बाय 0.5 kg, 0.5 kg पर यूनिट, ठीक है। तो 2 का मतलब ये है कि हर केजी से 2 यूनिट बनना है, या अगर आपने वर्किंग केजीज में ही करनी है तो 0.78125 डिवाइड बाय 0.5 केजीज के बराबर इंटू 1, ये 20,000 इंटू 45 एंड इंटू 40%, ठीक है जी। और इशू ये जरा करवाएं, ये वाला जो पॉइंट नंबर ओवरहेड्स वाला, आप ये आप बताएं आप लोगों ने क्या किया? नहीं मतलब जरा पढ़ के जरा, जस्ट एक मिनट और, जाते जाते जरा सही तरह। ऑलरेडी हम कितने परसेंट कैपेसिटी पे हैं? 80, 30% रिक्वायर्ड होगी, 20% बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगी वर्किंग, मतलब इसको एक्सप्लेन करो ये रहने में, क्या करवा दें सर, अंग्रेजी पढ़े सर, करते हैं सर, सवाल तो पढ़ो।
नहीं आप खुद अपने आप को सुना लें, मैं तो सुनता हूँ। अस्सी % कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है, 20% कैपेसिटी तो अवेलेबल है, लेकिन इसे चाहिए 30% कैपेसिटी। तो कैलकुलेटर पकड़ना, 22 मिलियन जो है ये यकीनन फिलहाल 80% कैपेसिटी का खर्चा है, लेकिन अगर हम 80 से 100 पे चले भी जाएंगे तो ये एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ से फिर एक परसेंटेज कुछ निकली है, तो 22 मिलियन कितने % कैपेसिटी है, फाइनली 100% कैपेसिटी तक का खर्चा है, तो 10% इजाफी कैपेसिटी का खर्चा आपने निकालना था। कैसे करें? तो आपने वर्किंग की होगी 22 मिलियन, क्या करें? 22 मिलियन डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड बाय क्या किया? नहीं क्या करूं क्या? डिवाइड बाय क्या करूं? डिवाइड बाय 100 इंटू 10 कर सकता हूं। कौन सा 10 है वैसे ये? कौन सा इजाफी है? 10 तो है ही कहीं नहीं। 30 में से 20 एज इट इज लग जाएगा, जो उससे आगे 10 जाना है, 100 से जो आगे 10 जाना। एक मिनट आंसर बताइए। 2.2 नहीं 2.2 ही आएगा यहाँ पे। अच्छा इसको 110 भी कर सकता हूँ, आ जाएगा, कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग बैलेंसिंग निकला है, लेकिन इसमें शायद पर एवरी कुछ और भी है। फिक्स एप्लीकेशन रेट इज एनहांस्ड कैपेसिटी वुड बी, नहीं एनहांस्ड कैपेसिटी का 1.5 होगा। Production capacity of the beta can be increased by 50% by increasing additional fixed cost. The utilized capacity ठीक है ये, इसको कुछ और भी होना शायद, ये इनको 1.5 होना into 1.5 3.3 हो जाएगा, 33 लाख। ये ठीक है जी सर, कल के लिए जरा होमवर्क ले जाएं, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे या प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉइंट बाय प्रोडक्ट और या मिक्स, नहीं वो मैंने सोचना है। आप लोगों ने करना ये एक्सेल की तरफ क्वेश्चन भी साथ रखिएगा जो हमारे पेंडिंग है, जो पेंडिंग मैंने उस दिन लास्ट क्लास में लिखवाया था, इसमें से आप काइंडली ये वाले तो काट दें यार, ये बोझ तो जरा कम हो। देन इसमें सबसे पहले मुझे याद आ रहा है वतूल वॉल्यूम 1 में सबसे पहले वो लिखेंगे और के लिए, पता नहीं अब कौन सा यार, बस पेज नंबर बता दो। वॉल्यूम 1 में पेज 118। सेकेंडली सर जी कोशिश आपने करनी है, मैंने 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जॉइंट बाय प्रोडक्ट का एक बताने लगा हूँ, इधर वॉल्यूम 1 नाम लिखने लगा हूँ, ओशियानिक ढूंढ लीजिएगा कहीं, इसमें कुछ नॉर्मल लॉसेस की स्टोरी है, अगर पेज नंबर पता चले। पेज 33। देन उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग के मैंने कल जो आपको काम कहा था साथ ये भी कहा था कि ये अराउंड घंटे में होगा, तो कितनी देर में हुआ? लगाया नहीं। आज मैं काम देने लगा, मुझे कल ये भी बताना है कि अभी इसको कितना टाइम लगता है, ताकि ये भी पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि मेरी असेसमेंट है कि घंटा लगना है, घंटा सवा घंटा। एक आपकी पोजीशन इस वक्त क्या है, थोड़ा सा मुझे जरा ये भी आइडिया हो, तो पहले मैं जरा 5-6 सवाल बता दूं, इतने ही तो होने चाहिए ना यार, सही तरह कंप्रिहेंसिवली रिवाइज हो रहे, कोई फायदा हो रहा है वैसे इसका क्या? कम से कम इस टाइम तो पढ़ लेते हैं। एक अबाबील ढूंढना है कहीं यार, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वॉल्यूम 2 में। पेज नंबर 303 निकालिए, पेज नंबर 303 अबाबील।
एक बीजिंग था और 43 ये वॉल्यूम 2 में जी, वॉल्यूम 2 में अबाबिल, वॉल्यूम 2 में बीजिंग 443। एक जरा वापस आए जहां अबाबिल है, इसके आगे एक सवाल है वो मेरा ख्याल अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो एक जरा एक्स्ट्रा भी करके देखा स्मार्ट, लेकिन इसे इसी तरतीब से आएगा, बल्कि एक क्वेश्चन जरा पहले तो ऐसा भी हो जाए जो थोड़ा सा आपको पहले याद हो। अबाबिल वगैरह, अबाबिल बीजिंग तो किया हुआ आप लोगों ने, इससे पीछे एक वॉल्यूम 1 में रख लें, वॉल्यूम 1 में रख लें, ये जरा ग्रीन ढूंढेगा चैप्टर के एंड में, वॉल्यूम 1 है किसी के पास ग्रीन लिमिटेड 84 पे, तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे ख्याल एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी जरा विद जॉइंट बाय प्रोडक्ट, तो मिलजुल के फिर देखते हैं कल। ये पेज नंबर 306 है जी, स्मार्ट के नाम से। फाइनली जी वॉल्यूम 1 में वतूल वतूल, लेकिन वेरिएंस का सवाल है तो कोई नहीं, मिक्स रखें, करके देखें। दिस शुड नॉट टेक, स्मार्ट को हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे, लेकिन अदरवाइज रिवीजन करते हुए शुड नॉट टेक मोर देन 1.5 आवर मैक्सिमम, लेकिन सही तरह रिवाइज करना, सारी जो पिक्चर है वो सामने आए। तो कल मेरा ख्याल है कि या वेरिएंस का या प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल करूंगा या जॉइंट बाय प्रोडक्ट का, लेकिन मिक्स वाला, तो प्रोसेस कॉस्टिंग रिवाइज होनी चाहिए इंशाल्लाह। मिलते हैं जी, वो आपके साथ शेयर हो गया ये FA2 का भी, FA1 का भी नहीं, FA1 जो पढ़ क्वेश्चन इस तरह से समझ आ गया ऐसा जो किया कौन सा वाला? सर ये के पास वाला जिसमें फिक्स ओवरहेड है सर 22 तो हमारा एग्जिस्टिंग पे खर्चा था फिक्स ओवरहेड का, तो 1.5 से इंक्रीज होगा यानी कि 33 हो नहीं जाएगा। उससे इंक्रीज नहीं होना, एक मिनट